हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। इम्बाइबिशन एंड गटेशन, दो छोटे छोटे टॉपिक है मेरे पास। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। ठीक है, तो आप देखिए इम्बाइबिशन इम्बाइबिशन और गटेशन समझने से पहले हम लोग पहले दो सिंपल टर्म्स को समझेंगे। वो है एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप लोगों ने एक चीज फेस की होगी, जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे आपको अपने घर के खिड़की और दरवाजे खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, विंडोज में, और जो डोर्स होते हैं वो थोड़े से जैम हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको एक चौक देता हूँ, ठीक है, चौक, सिंपल चौक। उस चौक को आप एक ग्लास जो कि पानी से फुल है उसके अंदर डिप कर दीजिए। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तीसरी कंडीशन में आपको देता हूं, उसी चौक को आप पाउडर फॉर्म में कर दीजिए एंड देन पुट इट इनटू द वाटर, देन व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये तीन जो एग्जांपल मैंने दिए हैं इससे आपको कुछ फिनोमिनास, फिजिकल फिनोमिनास पता लगेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं चौक की, जब चौक होल पीस को आपने पानी के अंदर डाला था तो आपने देखा कि चौक का ऊपर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, दैट बिकेम वेट। बट इफ यू ब्रेक द चौक, you will find that the inner side of the chalk or the inner part of the chalk is still dry. On the other hand, when you put powdered foam chalk inside the water, you will observe that the chalk powder has absorbed the water. So why this difference? The chalk is same, water is same, but when we put the piece of the chalk as a whole in the water, the waters appeared on the surface only. But when we put the powder in the water, it was totally become wet. Why? देखिए, अब इसको समझने के लिए मैं आपको दो टर्म्स बताने वाला हूं। पहली है एब्जॉर्प्शन और जो दूसरी है वो है एड्सॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब इसको शुरू करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको लगता है कि कमी है तो उसके उसके लिए भी हमें बताइए, सो दैट आई विल बी रेक्टिफाइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंपली वॉच मत कीजिए वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं दो टर्म्स बता रहा हूं आपको, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन है जब आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर तक पहुंचता है। व्हेन इट गोज डीप इनसाइड द substance, it is called absorption. But when the liquid appears on the surface only, then it is an adsorption, then it is called adsorption. So what will you find? Absorption मैंने बोला कि अंदर तक होता है, it goes deep inside, मतलब ये क्या है? ये एक बल्क फिनोमिना है। जबकि एड्सॉर्प्शन क्या है? वो सरफेस के ऊपर है, तो वो एक क्या है? सरफेस फिनोमिना है। इज इट क्लियर? मैंने बोला कि आपका जो वाटर या जो भी आपने लिक्विड लिया है, when it goes deep inside, when the liquid or water goes deep inside the solid, then it is called adsorption. When the liquid or water, if gets if gets when the liquid and the water, if gets stick to the surface only, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? एड्सॉर्प्शन। तो हमने क्या बोला कि जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। जबकि ये क्या है? इट इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना। अंडरस्टूड? तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर होंगी तो इम्बाइबिशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इम्बाइबिशन पे आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इम्बाइबिशन क्या है? इम्बाइबिशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन।
इम्बाइबिशन भी एक तरह का एड्सॉर्प्शन है. इट इज एन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. प्रोसेस. ठीक है. वेयर the water or any liquid or any liquid gets gets absorbed absorbed on the solid surface. ठीक है. तो on the solid surface without forming any solution. तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं बनाता. जब आपको मैंने चॉक को पाउडर की फॉर्म में दिया था एंड जब आपने उसको पानी में डाला तो वो क्या होगा, एक चॉक पाउडर सॉल्यूशन बना लेगा. बट अगर मान लीजिए चॉक को आपने एज अ होल पीस अगर वाटर में डिप किया है तो इट विल नॉट फॉर्म सॉल्यूशन. ठीक है. तो सिर्फ वाटर उसके अपर लेयर्स पे आएगा, देन इट विल गो स्लोली स्लोली डीप इनसाइड. ठीक है. बट इन्हीं अगर आप बोलोगे डालते ही सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं. वो धीरे धीरे, इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द इनर लेयर्स एंड देन इट विल मूव इनसाइड द चॉक. ओके. तो इम्बाइबिशन भी क्या है, एक तरह का एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है. यहाँ पे भी वाटर सरफेस पे स्टिक करता है और कोई सॉल्यूशन नहीं बनाता है. ठीक है बच्चों. अब आता हूँ मेरे फर्स्ट एग्जांपल पे, जब मैंने आपको बोला था कि इन रेनी सीजन्स यू फील डिफिकल्टी इन ओपनिंग द डोर्स एंड विंडोज मेड अप ऑफ वुड. सो व्हाई इट इज सो. देखिए, जब रेनी सीजन है तो वहां पे एटमोस्फेयर में मॉइस्चर है. मॉइस्चर होगा तो जो वुड होती है दैट ऑल्सो एड्सॉर्ब वाटर. ठीक है. तो जैसे ही वो वाटर को एब्सॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. एंड वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉल्यूम यू विल फील डिफिकल्टी इन ओपनिंग द closed doors and windows, or you can say when you close the open door and window, then also you will face the same problem. So the reason is imbibation of water by the wood blocks. Understood. तो ये यही रीजन था. तो आई गेस द इम्बाइबेशन वर्ड इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आते हैं हम दूसरी डेफिनेशन पे. अब देखिए, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट क्या होता है. इम्बाइबेंट, बेंट, ये वो सॉलिड है जो कि वाटर को एब्सॉर्ब करता है. ठीक है. द सॉलिड विच एब्सॉर्ब्स वाटर और एनी लिक्विड इज कॉल्ड इम्बाइबेंट. इम्बाइबेंट. ठीक है. इम्बाइबेट क्या है. इम्बाइबेट, सॉरी, इम्बाइबेट. इम्बाइबेट ये वो लिक्विड है जो कि इम्बाइबेंट ने एब्सॉर्ब किया है. ठीक है. द वाटर, द लिक्विड और वाटर, लिक्विड और वाटर which gets absorbed by the solid particle is called imbibate. Imbibate. तो ये बात समझ में आई बच्चों, क्या है इम्बाइबेंट. तो वो सॉलिड है जो कि वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है, और इम्बाइबेट वो लिक्विड या वाटर है जिसको सॉलिड ने एब्सॉर्ब किया है. तो ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ वाटर और वुड का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वुड क्या है, इम्बाइबेंट है, और वाटर क्या है, इम्बाइबेट है. इज इट क्लियर. अब देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ जो कि डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस हम करते हैं. व्हेन वी गो फॉर नीडिंग द फ्लोर, व्हीट फ्लोर, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ हीट, राइज एंड हीट यू ऑब्जर्व. जब आप आटा, वो जो गेहूं का आटा होता है उसको आप नीडिंग करते हो, उसकी गूंथते हो उसको, तो यू फील सम हीट, राइज एंड हीट देयर. सो वो हीट कहाँ से आई, सोचिए जरा. देखिए, होता क्या है कि जब इम्बाइबेंट इम्बाइबेट को सरफेस पे एब्सॉर्ब करता है तो जो इम्बाइबेट के मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट स्टिक्ड टू द सरफेस ऑफ इम्बाइबेंट. ठीक है.
अब देखिए जैसे कि मैंने बोला आपको, मान लीजिए ये वो सॉलिड वुड है, सॉलिड फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वुड, ठीक है। अब हमने बोला कि इसके सरफेस पे ये वाटर या किसी भी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स है जो कि एड्सॉर्ब हो गई, एड्सॉर्ब है तो वो वाटर के सरफेस, वुड के सरफेस पे ही रहेंगे। तो देखिए जो हमें पता है कि लिक्विड विल बी, द लिक्विड पार्टिकल्स विल बी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये क्या हुआ, जब वो एड्सॉर्ब हो गए तो दे स्टिक टू द वुड सरफेस एंड दे गेट इमोबिलाइज्ड। सो जो काइनेटिक एनर्जी जो ऑलरेडी उनके पास थी, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ heat, and this heat you this is the heat which you feel while kneading the wheat flour। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जिस टाइम पे जो इम्बाइबेट के मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब होते हैं, सो देयर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और दिस काइनेटिक एनर्जी गेट्स चेंज्ड इनटू द हीट। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ द इम्बाइबेट या फिर जो भी लिक्विड है imbibe gets converted into converted into heat। ठीक है, and this heat is called heat of wetting or heat of imbibition, heat of wetting। ठीक है, और it is called also called or heat of hydration, heat of hydration। इज इट क्लियर? तो जो आटा गूंथते टाइम आपको हीट का हीट को फील किया आपने, वो क्या था, वो थी हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे ही आपने पानी डाला आटे के अंदर, तो हुआ क्या कि जो आटे के जो मॉलिक्यूल्स थे, व्हीट फ्लोर के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने वाटर को एब्सॉर्ब किया, एंड बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट, एंड दिस हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ वेटिंग। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज imbibition pressure, imbibition pressure। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या है, imbibition pressure क्या होता है कि जब the pressure that an imbibant develops when submerged in pure form of imbibate, or you can say liquid, or you can say water। जब आप किसी भी imbibant को imbibate के अंदर submerge कर देते हो totally, then the pressure which develops inside the imbibant is called imbibition pressure। It is also called metric potential। Okay, so here only I will write metric potential। ठीक है, तो हमने क्या बोला, the pressure which an imbibant develops when submerged submerged into pure form of pure imbibate is called इम्बाइबेशन प्रेशर। अब देखिए ये जो इम्बाइबेशन प्रेशर है, दैट इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कैसे, इन केस ऑफ प्लांट्स एक्चुअली, आप लोग जब सीड्स को जर्मिनेट कराते हैं, सो व्हाट डू यू डू, आप सीड्स को सॉइल में डालोगे, सॉइल को मॉइस्ट करोगे, जो मॉइस्चर ऑफ सॉइल है वो मॉइस्चर सीड क्या करता है, इम्बाइब करता है। ठीक है, तो वो जो सॉइल, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे गेट इनसाइड द सीड्स। अब वो जैसे ही सीड के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप करेंगे, एंड दैट इम्बाइबिशन प्रेशर एक्चुअली हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द टेस्टा। एंड व्हाट इज टेस्टा? टेस्टा इज द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड। तो वो जो हार्ड कवरिंग है वो दैट गेट्स ब्रेक, कब, दैट गेट्स ब्रोकन व्हेन द इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप्स इनसाइड द सीड। इज इट क्लियर? जैसे ही सीड ने वाटर को एब्सॉर्ब किया तो वाटर स्टार्टेड मूविंग एट द surface initially and then getting into the seed, and जैसे ही वो सीड के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट डेवलप करता है। अब वो प्रेशर जो बाहर की हार्ड कवरिंग है सीड की, उसको तोड़ देता है। तो अनलेस एंड अनटिल दैट टेस्टा गेट्स ब्रोकन, सीड विल नॉट जर्मिनेट। तो द फर्स्ट स्टेप जो होता है जर्मिनेशन में, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ टेस्टा,
is due to the imbibition pressure. Is it clear? और दूसरी सिग्निफिकेंस देखिए, ये इम्बाइबिशन प्रेशर ही है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द क्रैक्स इन द सॉइल. ठीक है, जब आप सीड जर्मिनेशन के लिए सीड्स को मिट्टी में डालते हो, तो आपने देखा होगा जब सीड्स जर्मिनेशन शुरू होता है सीड्स के अंदर, तो जो सॉइल होती है दैट आल्सो गेट्स क्रैक्ड. उसके अंदर क्रैकिंग आती है, उस क्रैकिंग के अंदर से ही सीडलिंग निकलता है. तो भाई वो जो क्रैकिंग आई है वो भी क्यों आई है? बिकॉज ऑफ दैट इम्बाइबिशन प्रेशर. बिकॉज इम्बाइबिशन प्रेशर होता है दैट इज वेरी लार्ज. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस सॉइल को क्रैक कर देता है. सॉइल क्या, इवन जो कंक्रीट आपने रोड्स देखे होंगे, उन रोड्स के अंदर भी जब सीड जर्मिनेशन होता है तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इम्बाइबिशन प्रेशर. अगर मान लीजिए इम्बाइबिशन प्रेशर या मेट्रिक पोटेंशियल इतना हाई ना हो, तो हाउ कैन अ सीड जर्मिनेट इन कंक्रीट रोड्स? अंडरस्टूड? तो जो हार्ड सर्फेसेस होते हैं दैट आल्सो गेट्स ब्रोकन बिकॉज ऑफ दिस इम्बाइबिशन प्रेशर एंड दैट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट चीज देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि आप पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो रॉक्स को तोड़ने के लिए, फॉर गेटिंग द रॉक्स क्रैक्ड, दे यूज्ड द इम्बाइबिशन प्रेशर. वो क्या करते थे, जो रॉक के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, छोटे क्रैक्स होते हैं, उनके अंदर वुडन ब्लॉक्स डाल देते थे और उसके अंदर वो पानी डाल देते थे. ठीक है, तो जैसे जैसे वुड पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो वो क्या होगा, इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा एंड दैट इम्बाइबिशन प्रेशर विल अल्टीमेटली हेल्प इन क्रैकिंग ऑफ द रॉक्स. ठीक है, तो वो वहां से हम देख सकते हैं कि जो इम्बाइबिशन प्रेशर होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है. ठीक है, अब देखिए, जो ओव्यूल्स, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओव्यूल्स इन केस ऑफ प्लांट्स, वो जो ओव्यूल जब राइप होता है तब भी इम्बाइबिशन उसके अंदर हेल्प करता है. ठीक है, इम्बाइबिशन. ओके, तो ये सब आपको क्लियर हुआ कि इम्बाइबिशन प्रेशर क्या होता है. ठीक है, इम्बाइबिशन प्रेशर इज क्लियर. नाउ वी विल कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ imbibition. So why this process is important? Actually, we have discussed till just now we discussed about the importance of imbibition. Imbibition. तो आपने क्या बोला इसमें? फर्स्ट हमने क्या बोला कि it is the initial step in germination of seed. Initial step in germination of the seeds. Germination of the seeds. ठीक है, तो दूसरी बात हमने क्या बोला? It causes the breaking of testa. The breaking of testa. टेस्टा क्या है? सीड कवर. ठीक है बच्चों, तो सीड कवर दैट इट कॉजेज द ब्रेकिंग ऑफ टेस्टा विच हेल्प्स इन जर्मिनेशन. जर्मिनेशन. नंबर 3, अब हमने क्या बोला कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रैकिंग ऑफ soil, thus helps in coming out of seedlings. Is it clear? अच्छा, एक और देखिए जो फोर्थ में आपको बताता हूं अभी. जब वाटर, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट्स वाटर gets absorbed initially on the root hairs, and from the root hairs it moves to the root tissue and then ultimately to the vascular tissue xylem. ठीक है, तो लेकिन जो वो वाटर, जो सबसे पहला जो स्टेप था कि रूट हेयर्स पे एब्जॉर्ब होना, दैट इज आल्सो इम्बाइबिशन. दैट इज आल्सो ड्यू टू द इम्बाइबिशन. तो इम्बाइबिशन ने क्या हेल्प की कि जो वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट था, वो वाटर मॉलिक्यूल गेट imbibed into the root hairs, and from the root hairs it will move ultimately to the xylems. Understood? तो ये भी आपने ध्यान रखना है. It helps in the adsorption of water molecules. It helps in the adsorption of water molecules over the root hairs, over the surface of root
हेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स कि व्हाई इम्बाइबेशन इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने उसके रूल्स बताए हैं आपको। तो आई होप द वर्ड इम्बाइबेशन एंड इट्स रोल इन केस ऑफ प्लांट्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इम्बाइबेंट, इम्बाइबेट और इम्बाइबेशन प्रेशर, ये सब आपको क्लियर होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अब जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, वो है गटेशन। ठीक है, गटेशन। अब देखिए गटेशन क्या होता है। गटेशन से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, ट्रांसपिरेशन आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या था कि जब वाटर वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है फ्रॉम द लीफ सरफेस, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट ही आपको क्लूज दिए हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको गटेशन को और ट्रांसपिरेशन को। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि वाटर का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो पहला डिफरेंस तो यही आता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, here the water is lost in the form of water vapors, but in case of guttation the water is lost in the form of liquid droplets। ठीक है, ये भी लीफ से जाएगा पानी, तो गटेशन भी, लेकिन जाएगा किस फॉर्म में? लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और वो ट्रांसपिरेशन में वाटर का लूज कैसा हुआ था, लॉस कैसे हुआ था? इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो पहला डिफरेंस आपको यही पता लग गया। दूसरा देखो, मैंने अभी आपको बोला कि इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। तो वो कहां से लॉस हुआ वाटर का? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। लेकिन जो गटेशन है दैट मेनली अकर्स एट द टिप सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक ही लीफ आपको ड्रॉ करके दूं और अगर मैं बोलता हूं कि वाटर जो जा रहा है वो लीफ सरफेस से गया, तो ये था वाटर वेपर्स की फॉर्म में, सो इट वाज ट्रांसपीरेशन। But if I say the water is getting lost from the tip of the leaf surface or over the margins of the leaf surface, तो it is a process called guttation। ठीक है बच्चों, या तो लीफ के टिप पे इस वाले पोर्शन से या फिर लीफ के मार्जिन से अगर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज लॉस्ट, देन इट इज कॉल्ड गटेशन। अब दूसरी बात सुनिए, जो ट्रांसपिरेशन होता है, जब हमने डिटेल में उसको पढ़ा था, हमने देखा था ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ठीक है, जैसे जैसे सन टेम्परेचर रेज करता है, राइज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। बट गटेशन यूजुअली टेक प्लेस इन एट द नाइट टाइम। ठीक है, जब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जिस टाइम पे आप सुबह सुबह उठते हो और पार्क वगैरह में मॉर्निंग वॉक ले जाते हो, तो वहां पे अगर आप ग्रास के ऊपर चलते हो तो यू फील दैट द सरफेस ऑफ द ग्रास इज वेट। अब भाई उस टाइम पे तो कोई सनराइज नहीं हुआ था, तो वो जो ग्रास थी, जो घास थी, वो गीली कैसे हो गई रात के टाइम पे? तो वो जो घास जो गीली हुई थी, दैट इज बिकॉज ऑफ गटेशन। और देखो होता क्या है कि ट्रांसपिरेशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर लॉस होता है वो 98% तक होता है। ओनली 1 to 2% जो पानी होता है जो प्लांट लेता है अपने यूज के लिए, और बाकी जो 98 to 99% वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बट गटेशन में देखो, लॉस नहीं है पानी का, ये वो एक्सेस वाटर है जो कि प्लांट के पास था, उसको उसने निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ गटेशन। तो गटेशन में कौन सा पानी बाहर निकल रहा है बच्चों? जो कि एक्स्ट्रा वाटर था प्लांट के पास, उसको बाहर निकाला है। समझ में आया? ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर था इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द सन हीट। But in case of guttation, the water comes out, or you can say exudates from the leaf tip or margins, because it was extra in the plant। तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो बाहर निकला है, तो वो क्या है? गटेशन है। और इट मेनली टेक प्लेस एट द टिप और यू कैन से मार्जिन ऑफ द लीफ। समझ में आया? तो ये था गटेशन बच्चों। अब देखिए गटेशन की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो गटेशन में हमने क्या पढ़ा कि गटेशन इज द एक्सुडेशन ऑफ द वाटर or water in the form of liquid droplets is called गटेशन। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, वो प्योर फॉर्म होती है पानी की। जो
ट्रांसपिरेशन में लूज हुआ। बट इन केस ऑफ गटेशन इट इज नॉट प्योर वाटर और इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर। ठीक है, तो जो प्लांट के अंदर के जो सोल्यूट्स थे दैट गेट डिसॉल्व इनसाइड द एक्स्ट्रा वाटर एंड इट एक्सुडेट्स फ्रॉम द लीफ मार्जिन्स और यू कैन से टिप ऑफ द लीफ, so that process called गटेशन। और एक बात जो हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन में कि ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द स्टोमेटल ओपनिंग, जो स्टोमेटल पोर थे वहां से आपका वाटर लॉस हुआ था इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बट गटेशन होता है बच्चों स्पेशल पोर जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइडाथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइडाथोड। मैं अभी लिख के दूंगा आपको सारी बातें। उस हाइडाथोड से ही आपका वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइडाथोड। एंड दीज हाइडाथोड्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ टिप, जो लीफ का जो टिप पोर्शन है या मार्जिन है वहां पे ये स्पेशल ओपनिंग्स होती है जिनको हम हाइडाथोड्स बोलते हैं। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस याद रहेंगे। हमने बोला कि ट्रांसपिरेशन क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का लॉस है, जबकि ये क्या है? प्योर फॉर्म नहीं है। दूसरी बात वो डे टाइम पे होता है, ये नाइट टाइम पे होता है। तीसरी बात वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू होता है और जो आपका गटेशन है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द हाइडाथोड्स और स्पेशल ओपनिंग्स। ठीक है, और हमने क्या बोला कि जो ट्रांसपिरेशन था वो लीफ सरफेस से होता है जबकि ये लीफ मार्जिन या लीफ टिप्स से होता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है जो मैंने आपको बता दिए बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ गटेशन कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट दिस प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इज इट क्लियर? तो आप देखिए गटेशन का हमने अभी डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बताई है, उसको लिख देते हैं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये गटेशन क्या होता है? गटेशन वो प्रोसेस जहाँ पे कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है, वो भी लीफ के टिप से या मार्जिन से। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जब आपको डिफरेंसेस बताए थे गटेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच में, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गटेशन होता है दैट अकर्स थ्रू अ स्पेशल पोर्स, through special pores called hydathodes, and these hydathodes are present at the leaf margin or at the tip। ठीक है, अब देखिए इसको, इस चीज को समझने के लिए एक बार डायग्राम पे आइए। ये आपका वर्टिकल सेक्शन है लीफ का। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन है लीफ का जो कि आपको हाइडाथोड दिखा। मैंने बताया था कि हाइडाथोड कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीफ के टिप पे। तो ये देखिए टिप पोर्शन है लीफ का, तो यहाँ पे जो पोर है दैट इज कॉल्ड हाइडाथोड। अब देखिए हाइडाथोड जो होता है इसके जस्ट नीचे या एक ग्रुप ऑफ सेल्स, देखिए रेड कलर से जो मैंने दिखाया है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि बड़ी लूजली बाउंड होती है। यू कैन सी क्लियरली कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन दीज सेल्स। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो इन जो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं एपिथम। क्या बोलते हैं? एपिथम। तो अब होता क्या है कि इन्हीं एपिथम में जो जाइलम की वेन्स होती हैं वो आगे एंड होती हैं। देखिए मैंने आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे जाइलम वेसल दिखा रखी है। ये जाइलम वेसल के बाद ये जो है ये क्या है? वेन्स है, जो कि कहाँ खुल रही है? इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस में खुल रही है। अब हमें पता है कि जाइलम का काम किस चीज का है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का है। तो जो जाइलम के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा होगा दैट विल कम इन दीज इंटरसेल्युलर स्पेसेस वाया दीज वेन्स। ठीक है, तो ये क्या है? एपिथम। और यहाँ पे जब इंटरसेल्युलर स्पेस में पानी आ जाएगा तो दैट विल एक्सुडेट थ्रू द हाइडाथोडल पोर। समझ में आया आपको? देखो बहुत सिंपल सा है। हमने बोला कि जो गटेशन होता है इट अकर्स थ्रू द स्टोमेटल पोर लाइक ओपनिंग्स। मैंने यहाँ पे लाइक वर्ड यूज किया, इस पे ध्यान देना। स्टोमेटल पोर लाइक ओपनिंग्स कॉल्ड हाइडाथोड्स। These hydathodes are present on the tip of the leaf just above the mass of loosely arranged cells with intercellular spaces called epithum। ठीक है, तो जो लूजली अरेंज सेल्स का जो ग्रुप है ये मैंने दिखाया रेड कलर से, ये क्या है बच्चों? ये है आपका एपिथम। और एपिथम में क्या होती है? वेन्स आके एंड होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दो तीन लाइनें और। तो हमने क्या बोला कि जो एपिथम, द जाइलम ऑफ ए स्मॉल वेन, द जाइलम ऑफ अ स्मॉल वेन terminates terminates among the intercellular spaces intercellular spaces of loosely arranged cells of epithelium। ठीक है, अच्छा, तो सुनिए,
अब हमने बोला कि जो वाटर है वो इन हाइड्रोथोडल पोर्स तक तो आ गया, कि ये जाइलम की जो वेन्स थी ये आ गया इंटरसेलुलर स्पेसेस में पानी को लेके आई, और वो पानी वो पोर तक आ चुका है। अब वो जब पोर से बाहर निकल रहा है तो भाई कोई ना कोई फोर्स तो पुश होगी जो उसको पुश कर रही होगी, कोई फोर्स तो पुश करेगी ना उसको, तभी तो वो पोर से बाहर निकलेगा। तो दैट फोर्स इज एक्चुअली रूट प्रेशर। ठीक है, द मेन प्रेशर और द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर pushing that water molecule out of the hydrothor is the root pressure। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग। सो ड्यू टू ड्यू टू रूट प्रेशर water is forced out into the intercellular spaces and then flows out of the hydrothor pore। तो ये था बच्चों गटेशन। समझ में आ गया आपको? तो गटेशन की कुछ मेन फीचर्स मैंने आपको बता दी। गटेशन होता क्या है, कब होता है, किसके थ्रू होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये वो एक्स्ट्रा वाटर है जो कि प्लांट बाहर निकाल रहा है, नाइट टाइम पे होता है, हाइड्रोथोडल पोर के थ्रू होता है। और दूसरी बात, रूट प्रेशर इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, जबकि ट्रांसपिरेशन के लिए कौन था, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, यहाँ पे कौन है, रूट प्रेशर है। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एक्चुअली समझना चाहिए आपको, तभी आपको आराम से याद रह जाएगा। और दूसरी बात, आपको एक डिफरेंस इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में पता होना चाहिए ट्रांसलेशन के। तो विद दिस टॉपिक वी वाइंड अप आवर चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो वो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे पूरे चैप्टर में हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़े। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ दैट इट इज एन important as well as interesting chapter, but depends upon you how you take the interest in this chapter। okay, तो अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई डेफिनेशन है, कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज लिव इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देयर। ओके बच्चों, सो टेक केयर, गुड बाय।